विपक्ष पर बरसे कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस को अपराधियों का संरक्षण देने वाला बताया, तो वहीं शिवपाल यादव द्वारा लिखे गए पत्र को उनके दिल की पीड़ा बताया। इस दौरान अन्य सवालों के जवाब कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह कुछ इस तरह बोले। शिवपाल यादव के पत्र पर बोले कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है और अखिलेश जी की गतिविधि रही है। उन गतिविधियों में उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार अपने पिताजी के साथ किया है, उसकी पीड़ा शिवपाल यादव को है और उसी पीड़ा को शिवपाल यादव दर्शाते रहते हैं। ये उनके परिवार का विषय है, वो परिवार को संभालने में नाकाम रहे हैं और यही पीड़ा बार बार उनके पत्रों से साबित होती है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पीएम मोदी की जगह पर अब केजरीवाल को जनता देखने लगी है। इस सवाल पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ख्याली पुलाव पकाने में कोई बुराई नहीं है। अब आम आदमी पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, अगर उन्होंने गलत काम किया ही नहीं है तो जांच से कोई घबराने की बात नहीं है और जांच एक प्रक्रिया है, उसका हमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसने कोई गलत काम नहीं किया हो उसे घबराने की ज़रूरत क्या है। उत्तर प्रदेश की सरकार व सेंट्रल गवर्नमेंट सभी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई सरकार कर रही है, उसकी वजह से क्या विपक्ष बौखला गया है? इस सवाल पर कहा कि निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उसी की वजह से ये सभी लोग बौखला जाते हैं। जो कार्रवाई हो रही है, जो गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार उन्मूलन हमारी सरकार और देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है और उसी को लेकर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जांच एजेंसी यूपी और अन्य जगहों पर जांच कर रही है। इस सवाल पर कहा कि मुख्तार अंसारी जिन जिन दलों में रहे हैं, उन्होंने अनैतिक कार्य किए हैं। उन्होंने एक माफिया राज कायम करके अपनी इमारत बनाई थी, उसके खिलाफ जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। अमृत सरोवर बनाने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इस सवाल पर कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का प्रदर्शन बेहतर रहा है। देश में जहां हमारा नंबर निचले पायदान पर आता था, वहां हमने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। अमृत सरोवर भारत के प्रधानमंत्री का एक संकल्प है और प्रदेश सरकार में सभी जिलों में अमृत सरोवर बनाने का संकल्प लिया है। उस पर सभी ने बहुत तेजी से काम किया है। अखिलेश यादव 23 तारीख को आजमगढ़ में बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलने जा रहे हैं। इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास अपराधियों के साथ रहा है। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता अपराध में अलग अलग धाराओं में जेलों में निरुद्ध हैं। अब उन्हें संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। रमाकांत यादव हो, उमाकांत यादव हो, मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद हो, जितने भी माफिया लोग थे जिन्होंने अनैतिक संपत्ति इकट्ठा करके लोगों का शोषण करके लोगों का हक छीनकर भ्रष्टाचार की इमारत बनाई थी, उन सभी के साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के सभी लोग उनके साथ खड़े हैं और इसीलिए इन सभी कारणों से ये सभी लोग तिलमिला जाते हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। चल रही है, एक दूसरे को दुर्योधन और कंस तक कह डाला उन लोगों ने, क्या लगता है आपको? समाजवादी पार्टी का इतिहास अगर आप लोग देखेंगे और अखिलेश जी ने जो गतिविधि उनकी रही है, तो उन गतिविधियों में जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने अपने पिताजी के साथ, माननीय मुलायम सिंह जी के साथ किया, तो उसका पीड़ा शिवपाल जी को है और वो अनेकों अवसरों पर उस पीड़ा कहीं ना कहीं दर्शाते रहते हैं। तो ये उनके परिवार का विषय है और परिवार को संभालना उनकी जिम्मेवारी है और मुझे ऐसा लगता है कि वो उससे संभालने में नाकाम रहे हैं और यही पीड़ा शिवपाल जी ने बार बार उनके पत्रों के माध्यम से बार बार स्पष्ट होती है। उधर एक पॉइंट उन्होंने रखा था, उन्होंने कहा यदुवंशियों के कंस है ये इस जमाने के। मैंने कहा नहीं, उनके मन के जो भाव हैं, जो पीड़ा है, वो उन्होंने प्रदर्शित उसमें की है। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो की जगह पर अब केजरीवाल को देखने लगे, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट घबरा गई है। नहीं, ख्याली पुलाव पकाने में कोई बुराई तो है नहीं। अब
आम आदमी पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं है तो जांच से कोई घबराना नहीं चाहिए। और जांच एक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का हमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तुनका, तो घबराएगा वो जिसने गलत काम किया होगा। और सरकार, हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकारें हों, हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता संकल्पित हैं कि देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, और उस संकल्प को लेकर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार कार्रवाई कर रही है उसको लेकर के विपक्ष जो है वो तिलमिला गया है? हाँ, निश्चित रूप से कार्रवाई जो हो रही है, मैंने जैसे कहा नहीं, अगर गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, अनैतिक काम करेंगे तो सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन हमारी सरकार की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की संकल्प है उनका, और उसे लेकर आगे हम सब लोग बढ़ रहे हैं। सर, अब मायावती ने अंसारी पे जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं, ईडी और सीबीआई दोनों कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं पंजाब में भी जो है पंजाब सरकार ने रोपड़ में जो उनके खिलाफ FIR हुई थी उसका भी उजागर करना शुरू कर दिया है। किस तरह? देखो, मुख्तार अंसारी जिन जिन दलों में रहे हैं उन्होंने अनैतिक कार्य किए हैं, उन्होंने एक माफिया राज कायम कर, उसमें जो है उत्तर प्रदेश अव्वल आया है, पहले स्थान पर आया है। क्या आगे रणनीति रहेगी और किस तरह से इस योजना का लाभ लोगों को? निश्चित रूप से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी योजनाओं में सरकार का प्रदर्शन, राज्य का प्रदर्शन बेहतर रहा है। और देश में जहां हमारा नंबर निचले पायदान पर आता था उसमें हमने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। अमृत सरोवर भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री जी का हमारा एक संकल्प है, और प्रदेश की सरकार ने सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर बनाने का निर्णय लिया है। उस पर हम लोगों ने बहुत तेज़ी से काम किया है। उसके लिए सभी जिला पंचायतें 5-6 अमृत सरोवर का निर्माण करा रही हैं, सभी क्षेत्र पंचायतें 3-3 का करा रही हैं, और सभी ग्राम सभाएँ मनरेगा के डबटेलिंग करके उसमें अमृत सरोवर का निर्माण हम लोग करा रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में, जिससे जल का संचय हो सके और पानी का जो जल का स्तर नीचे गिरा है, भूगर्भ स्तर, उसको नियंत्रित किया जा सके। अखिलेश यादव एक बार फिर 23 तारीख को आजमगढ़ में जेल में बंद रमाकांत यादव से मिलने जा रहे हैं। क्या लगता है कि एक बाहुबली नेता है, उनसे मिलने के लिए फिर से? नहीं, समाजवादी पार्टी का इतिहास अपराधियों के साथ रहा है। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता अपराध में अलग अलग धाराओं में जेलों में निरुद्ध हैं। अब उन्हें संरक्षण देना, उनके अपने निजी लोग हैं तो वो जेल में मिलने जाएंगे ही। तो आप लोग देखते हो, रमाकांत यादव हों, उमाकांत यादव हों, या मुख्तार अंसारी हों, या अतीक अहमद हों, या जितने भी माफिया लोग थे जिन्होंने अनैतिक संपत्ति करके, लोगों का शोषण करके, गरीबों का हक छीनकर भ्रष्टाचार की एक इमारत बनाई थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, सब उनके साथ खड़े हैं। और इसलिए इन सब कार्रवाई से ये लोग तिलमिला जाते हैं। आपने देखा, चाहे मुख्तार अंसारी जी का मामला हो, किस प्रकार से लोग उनके पक्ष में खड़े हुए। सरकार, कांग्रेस की सरकार, उन्हें संरक्षित, उनके लिए सुरक्षा देने के लिए रोपड़ जेल में उन्हें स्थानांतरित कर दिया। किस प्रकार से उन्होंने वहाँ मौज मस्ती से ज़िंदगी काटी। अखिलेश यादव जी भी। तो ये सारे लोग प्रदेश में माफियाओं के साथ राजनीति करते रहे। प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित हैं कि प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से माफिया का नामो निशान मिटाना है, और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहतर जीवन सुलभ हो सके, इसका प्रयास सरकार की प्राथमिकताओं में है।